देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो ना हम एक्सरसाइज 16.1 में थे, और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, सैंपल स्पेस यानी टोटल, और इवेंट यानी जहाँ पर कंडीशन होगी वहाँ से मेरी इवेंट बनेगी। तो कई बार बता लिया, आपको ये चीज़ याद भी होगी। अब क्वेश्चन देखो भाई, तो देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 39 करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 40 भाई, पढ़ना 40 एक बार। तो 40 में लिखा हुआ है, ए बैग कंटेन्स, ए बैग कंटेन्स, कोई बैग भाई, उसके अंदर कंटेन है टिकट नंबर 11 to 13। टिकट्स नंबर कहां से कहां तक भाई, 11 to 30 यानी 11 12 अप टू सोन कहां तक, 30 तक का भाई। एक टिकट इज टेकन आउट, ए टिकट इज टेकन आउट, ए टिकट इज टेकन आउट, एक टिकट हमने बाहर निकाल ली फ्रॉम द बैग एट रैंडम, फ्रॉम द बैग, फ्रॉम द बैग। देखो यहां तक कोई कंडीशन नहीं है भाई, यहां तक जो है ना कोई कंडीशन नहीं है कि कोई बैग है, बैग के अंदर टिकट है, उन टिकट के ऊपर 11 से लेकर 30 तक के नंबर लिखे हुए हैं। यानी एक के ऊपर 11 लिखा हुआ, एक के ऊपर 12 लिखा है, एक के ऊपर 13 लिखा हुआ है, और आपने एक टिकट बाहर निकाल ली, तो यहाँ तक तो कोई कंडीशन है ही नहीं। यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। सैंपल स्पेस मतलब टोटल। तब आप चेक करो कि टोटल आपके कितने नंबर हैं, 11 से लेकर 30 तक कितने नंबर हैं। क्या बेस बता था, इसमें से जो माइनस करो, 30 में से 11 करो माइनस, तो 19, और इसमें एक जोड़ोगे यानी कितने बनेंगे आपके, 20 बनेंगे। और जो आपका सैंपल स्पेस है ना, उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 20 बनेंगे। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आगे तुम लिख लेना भाई, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले पार्ट में लिखा हुआ है कि जो टिकट आपने बाहर निकाली है ना, उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो कौन हो, इज ए मल्टीपल ऑफ 7, इज ए मल्टीपल ऑफ 7, कि उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ ना वो 7 का मल्टीपल हो। और क्या बता रखे हैं, चाहे मैं को मल्टीपल ऑफ 7 और चाहे मैं को डिविजिबल बाई 7, एक के बात है ना। अब आप चेक करके बताओ कि 11 से लेकर 30 तक कौन कौन से नंबर 7 तक डिविजिबल है। पहले बात आप इसको इवेंट मानोगे, लिख तुम लियो भाई, तो इसको E1 इवेंट मानोगे। और अब चेक करके बताओ इसका फेवर में कितने होंगे। देखो भाई कौन कौन जो 7 तक डिवाइड हुआ है, एक तो 14, एक 21, एक 28, यानी 3 होंगे। तो NE1 कौन होगा, तो NE1 की वैल्यू होगी आपकी 3। तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो होगी 3 बटे टोटल भाई 20। इससे आगे वाला जो पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो टिकट आपने बाहर निकाल ली है ना, उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसमें दो खासियत कौन कौन सी, एक तो इज ग्रेटर देन 15, इज ग्रेटर देन 15, और साथ में क्या हुआ भाई, एंड ए मल्टीपल ऑफ 5, एंड ए मल्टीपल ऑफ 5। पढ़ने पर क्या लिखा हुआ है, उसमें दो खासियत हो, एक तो वो जो नंबर है ना 15 तक बड़ा हो, और साथ में वो 5 का भी मल्टीपल हो। देखो बीच में एंड है, बीच में अगर एंड मतलब ये भी हो और ये भी हो, अगर और लिखा हो तो यो भी लोगे और यो भी लोगे।
और बीच में एंड हो तो वो वाली चीज लोगे जो यहाँ पर भी हो और वो चीज यहाँ पर भी होनी चाहिए, यानी 15 से भी बड़ा होना चाहिए और 5 का मल्टीपल यानी 5 का डिविजिबल भी होना चाहिए। अब आप चेक करके बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर है ना 15 से तो बड़ा हो और साथ में वो 5 से भी डिविजिबल हो, तो कौन कौन होगा? एक तो 20, एक 25 और एक 30, और इसका फेवर में 3 बनेंगे। तो इसको कोई इवेंट मानोगे तो लेट E2 मान लेना भाई। तो इसका फेवर में 3 बनेंगे, n E2 की वैल्यू होगी 3, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो वो होगी मेरी भाई 3 बटे टोटल 20, तो ये होगा आंसर मेरा। तो कर लेना इसको पूरा भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ो भाई। पढ़ना 41 एक बार। 41 में जो है ना फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कुछ पार्ट आपका खाली है और आपने बताना है भाई कि उस खाली पार्ट में कौन आओगा। तो तुम पहले पढ़ो 41 का फर्स्ट पार्ट भाई। इसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज, और उसके बाद ये डॉट 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 है और आपने बताना है कि यहाँ पर क्या होगा कि जो श्योर इवेंट है ना उसकी प्रोबेबिलिटी कौन होती है। कई बार बता ले कौन होती है, 1 होती है भाई। कौन होती है मेरी, 1 होती है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, जिसका सेकंड है ना, इसमें क्या हुआ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, इम्पॉसिबल को या फिर नल इवेंट एक की बात है भाई, इम्पॉसिबल इवेंट इज, कौन होती है इम्पॉसिबल के नल इवेंट की, 0। क्या होती है भाई, 0 होती है प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट है ना उसमें क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। उसके बाद ब्रैकेट में है भाई, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अदर देन, अदर देन कौन होनी चाहिए भाई, अदर देन, अदर देन श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट, अदर देन श्योर एंड इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट लाइज बिटवीन, लाइज बिटवीन भाई वो ये को है, कोई भी इवेंट हो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो किस किस के बीच में लाई करेगी। और क्या बेस बता रखा है कि कोई भी इवेंट हो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 तक क्या होती है, छोटी होती है। कोई भी इवेंट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से तो बड़ी और 1 या 1 तक छोटी होती है। और वो खुद को है कि वो जो इवेंट है ना तो वो श्योर इवेंट है और ना वो इम्पॉसिबल। अगर वो श्योर होती तो 0 होता, अब श्योर तो है ही नहीं, यानी 0 यहाँ से हट जाएगा, यानी 0 से तो बड़ी होगी और इम्पॉसिबल भी नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, यानी यहाँ से भी इक्वल टू हट जाएगा। अगर श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट भी साथ में होती, देखो श्योर इवेंट की कौन है प्रोबेबिलिटी 1, पर वो का श्योर तो इवेंट है ही कौन है, यानी इक्वल टू यहाँ से हट गया, यानी 1 नहीं होगा, 1 तो छोटी होगी। और खुद को इम्पॉसिबल इवेंट भी नहीं है, अगर इम्पॉसिबल इवेंट होती तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0, पर वो खुद को है कि वो जो इवेंट है ना इम्पॉसिबल नहीं है, यानी वो जो इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से तो बड़ी और 1 से छोटी, यानी 0 और 1 के बीच में होगी।
किस किस के बीच में होगी भाई, 0 एंड 1। अगर ये बात ना होती ना, अगर ये चीज यहाँ पर ना लिखी होती तो फिर यहाँ इक्वल टू भी आवर है। अब ना खुद का ये नहीं है, अगर ये वाला इवेंट नहीं है तो फिर 0 तो बड़ी और 1 तो छोटी होगी। और देखो भाई, अब तुम पढ़ो इसका फोर्थ पार्ट भाई। देखो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ भाई, एवरी एलिमेंट्री इवेंट, एवरी, इसमें एक वर्ड आया एलिमेंट्री इवेंट, बताओ इसका क्या मतलब है। एवरी एलिमेंट्री इवेंट, एवरी एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएटेड टू ए, एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज, बीच में डॉट 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 आपने बताना यहाँ पर क्या आना है, प्रोबेबिलिटी में पढ़ने पर क्या कहो है, एवरी एलिमेंट्री इवेंट। अब पहला क्वेश्चन तो ये है, एलिमेंट्री इवेंट कौन सी होती है। जैसे मान ले मैं आपको बोल दूं, एक कॉइन टॉस कर दिया, अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो कॉइन के ऊपर कौन कौन आ सकते हैं, या तो हेड आऊंगा या फिर कौन होगा, टेल। यानी सैंपल स्पेस के अंदर आपके 2 सैंपल पॉइंट होंगे, सैंपल स्पेस में आपके 2 सैंपल पॉइंट होंगे। इसमें जो जो सैंपल पॉइंट है ना, अगर मैं उन सैंपल पॉइंट आते इवेंट बना दूं, अगर मैं हर एक सैंपल पॉइंट पे इवेंट बना दूं, मैंने एक इवेंट बना दी E1 जिसमें खाली कौन है भाई, हेड है। मैंने एक इवेंट बना दी E2 जिसमें खाली कौन है, टेल। यानी सैंपल स्पेस में जो जो सैंपल पॉइंट है ना, अगर आप उनसे अलग अलग इवेंट बना दोगे, उन सब तक क्या बना दोगे, इवेंट बना दोगे, तो उनका नाम होता है एलिमेंट्री इवेंट। तो इनका नाम कौन होगा, एलिमेंट्री इवेंट होगा। अब आपको कहो कि एवरी एलिमेंट्री इवेंट, कि आप कोई भी एलिमेंट्री इवेंट ले लो जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई हो। ये किससे जुड़ी हुई है, कॉइन से जुड़ी हुई है। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कौन होगी, उस प्रोबेबिलिटी में क्या खासियत होगी, क्या खासियत होगी भाई, बताना। हेड की प्रोबेबिलिटी कौन होगी, कॉइन के ऊपर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, और टेल की भी प्रोबेबिलिटी कौन होगा, और इसका फेवर में 1 अपॉन में टोटल, तो वो भी कौन होगी, 1/2, यानी वो इक्वल होगी। क्या होगी, वो इक्वल होगी। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आप एलिमेंट्री इवेंट बना रहे हो, एलिमेंट्री इवेंट मतलब आप हर एक सैंपल पॉइंट लेकर और इवेंट बना दो, और जब आप उन इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो पक्की बात है वो इक्वल आओगी। क्या होगी, वो इक्वल होगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज और भाई, जो एलिमेंट्री इवेंट है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। जो एलिमेंट्री इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, 1/2 + 1/2, देखो 1 आ गया। यानी आपका जो लास्ट का पार्ट है ना, जो लास्ट का पार्ट है वो भी हो गया। कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, उसमें जो जो पॉसिबल आउटकम आवे, जो जो पॉसिबल आउटकम, और इनका नाम पॉसिबल आउटकम भी तो होता है, और उनकी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो उस प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। या फिर ये कह लो एलिमेंट्री इवेंट है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम भी 1, या फिर ये कह लो कि जो पॉसिबल आउटकम है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आओगे। देखो 1/2 + 1/2, 1 ही तो आवा है। तो लास्ट वाला तुमने करना है। और जो 5वां पार्ट है ना, उसमें क्या कहो भाई, कि कोई इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल होगी भाई, 1 की इक्वल होती है। कोई भी इवेंट हो उसके होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।